हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस खूबसूरत सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को पूरे दिल से शुक्रिया फ्रेंड्स, आप मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखते हैं। और आज हम जो रीडिंग करेंगे, आज स्पेशल रीडिंग है न्यू मून एनर्जीज़ की। न्यू मून जो 27 अगस्त को है, तो हम देखते हैं कि हमें डिवाइन क्या मैसेजेस देते हैं। वैसे तो न्यू मून एनर्जीज़ जो हैं वो न्यू बिगिनिंग्स को डिनोट करती हैं, लेकिन इस बार कुछ स्पेशल है। तो इस बार जो भी होगा ये आपके पास्ट से इसका कुछ लेना देना होने वाला है। तो देखते हैं कि हमारे लिए क्या नया शुरू हो रहा है या कौन सी एनर्जीज शिफ्ट हो रही हैं इस वक्त। सो थीम निकालते हैं सबसे पहले, डिसर्नमेंट। सेल्फ रिफ्लेक्शन, and abundance. ओके, तो यस, आप इस बार जो है आप बहुत केयरफुली अपने स्टेप्स को आपको लेना है और आपको बहुत केयरफुल रहना है कि आप क्या चॉइसेस इस वक्त करते हैं। उसके लिए आपको बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर आप कंफ्यूजन में, अगर आप बहुत ज़्यादा हेस्टी डिसीजन लेंगे, बहुत जल्दबाजी में कुछ डिसीशंस लेंगे, कुछ ऐसी कोई चीज़ें करेंगे जो सिर्फ इमोशनली ड्रिवन हो और बहुत एकदम से अचानक से जैसे कुछ रिएक्शन करें, किसी की तरफ रिएक्ट करें, तो ये आपके हित में नहीं होगा। तो बहुत सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम है इस वक्त। अपने आप का केयर करने का, खुद से प्यार करने का, खुद से जुड़ने का, क्योंकि ये जो वक्त है ये एक फाउंडेशन बिल्ड करेगा आपकी एबंडेंस का। तो आप बहुत एबंडेंट एनर्जी की तरफ जा रहे हैं और सेल्फ रिफ्लेक्शन यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है आपको। तो आपको जैसे अपने खुद के लिए आपको कुछ सोचना है, जैसे आपकी कौन सी चीज़ें वर्क नहीं कर रही, आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपके वीकनेसेस क्या हैं, कौन से एरिया ऑफ लाइफ में आपको और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, या कौन से एरिया में आप डिस्कम्फर्ट को फील कर रहे हैं। तो अपने बारे में और ज़्यादा जानने का वक्त, खुद को और समझने का वक्त। और ये सारी चीज़ें आपको जैसे नज करेगी। ये न्यू मून एनर्जी आपको नज करने वाली है कि आप अपने आप के साथ जुड़ें और ट्रस्ट करें, अपने आप को और ज़्यादा ट्रस्ट करें। तो ये आपको कन्फ्यूजन से बाहर निकालेगी। अगर आप सेल्फ रिफ्लेक्शन में जाएंगे फ्रेंड्स, तो आप कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे और बहुत एबंडेंट एनर्जी में जा रहे हैं। और फिर और थोड़े कार्ड से मैं इसको क्लैरिफाई करूंगी। या देखते हैं कि और हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं न्यू मून के लिए। एस ऑफ कप्स, सो एस ऑफ कप्स ऑलरेडी एक नई शुरुआत। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत सारे एसेस हैं फ्रेंड्स। तो कम्युनिकेशन की शुरुआत हो सकती है, कोई प्रपोजल आ सकता है ना। ओ माय गॉड, द टावर, यस। तो ये जैसे सडनली आपको कुछ 6 ऑफ कप्स, देखिए अबंडेंस के वहाँ पर ही 6 ऑफ कप्स। तो कोई एक न्यू ऑफर होगा, कोई न्यू जैसे कम्युनिकेशन, ये आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन पर जैसे आपको मजबूर करेगा। आपको और ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर सकता है। आपको एक तरह से आप
खुद को समझ पाएंगे और ज़्यादा, और उस सिचुएशन को भी समझ पाएंगे। तो इस वक्त आप बहुत अच्छे लिसनर रहिएगा, बहुत अच्छे से सुनना है आपको, क्योंकि जो भी ये शुरुआत होने वाली है इसमें आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। और ये देखिए टावर, यानी कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा भ्रम टूट सकता है, जो कन्फ्यूजन की एनर्जी थी वो एकदम से हट सकती है। जैसे कोई, जैसे बादल आपकी आंखों से, आपके आंखों के आगे जो बादल आ गए थे वो छट सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, रोज कलर ग्लासेस हटा कर अब देखिए तो सच्चाई, ट्रुथ दिखने वाली है यहाँ पर। एंड तो जैसा कि मैंने कहा कि कुछ ना कुछ पास से रिलेशन हो सकता है, तो एकदम से जैसे कोई कोई अपनी क्लैरिटी देने के लिए आपके पास आ सकता है, या आपको मन करेगा कि किसी को कुछ क्लैरिफाई कर दें। हो सकता है बहुत पहले आपने कुछ गलत किया हो या किसी ने आपके साथ गलत किया हो, तो वो एकदम से उसका मन करे कि मुझे इसको क्लैरिफाई करना है। या हो सकता है कोई ऐसा ऑफर जो बहुत पहले ठुकरा दिया हो किसी ने, वो अब एकदम से आ जाए। तो एकदम जैसे एक मेमोरीज, आपको पुरानी मेमोरीज में लेके जा सकता है ये वक्त। और आपकी ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, दोनों तरह से ये काम करेगा फ्रेंड्स। तो टावर की एनर्जी है, तो इसका मतलब है कि सडनली या तो आपको एकदम से असली चेहरा दिखाई देगा एक इंसान का या किसी सिचुएशन का, जो आपने शायद कुछ और सोचा था और कुछ और निकला आपके लिए। तो आपके इनर चाइल्ड के साथ भी रीयूनाइट करने का टाइम है, या फिर आपके लव्ड वन के साथ कोई ना कोई ऐसा कोई पास्ट एनर्जी के साथ जुड़ने का वक्त है इस वक्त। तो जो भी ये शुरुआत है ये अचानक हो सकती है। और थोड़े से और कार्ड्स देखते हैं। वाओ, ओके, तो ये कार्ड देखते हैं हमारे लिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एंड दिस इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। द एम्परर, टेन ऑफ कप्स। आप देख सकते हैं कैसे कार्ड्स आ रहे हैं फ्रेंड्स। एंड वन मोर एस ऑफ पेंटिकल्स। तो हमारे पास यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे एसेस हैं। देखिए, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो एसेस जो हैं वो न्यू बिगिनिंग्स को डिनोट करते हैं, और कई चीज़ों में यहाँ पर नई शुरुआत हो सकती है। तो आपके खुद के सिचुएशन के साथ ये जैसे जैसे आपके साथ रेजोनेट करे, आप उसी तरह से ले फ्रेंड्स। तो ये नई शुरुआत आपको बहुत फेमस कर सकती है आगे चल के फ्रेंड्स, और आपको एक न्यू डायरेक्शन में लेके जा सकती है। बहुत पावर दे सकती है आपको जैसे मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी नेम, फेम, इमोशनल फुलफिलमेंट और एक कामनेस, एक पीस को फील करने वाले हैं। तो जो भी मेरी रीडिंग्स के साथ जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स, और जो भी मेरी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करते हैं, तो स्पेशली अगर आप रेजोनेट करते हैं मेरी रीडिंग्स के साथ, तो आपके लिए जो ये शुरुआत है, ये पहले ज़रूर आपको कहीं ना कहीं वो पावर नहीं मिली होगी, वो स्ट्रेंथ नहीं मिली होगी, वो एबंडेंस नहीं मिली होगी, और वो इमोशनल फुलफिलमेंट भी नहीं मिली होगी। वो अब आपको जो है इस नई शुरुआत के बाद आपको उसी डायरेक्शन में ये लेकर जा रही है। और ये एक ऐसा ऑफर और एक ऐसी क्लैरिटी आपको मिल सकती है, एक ऐसा कोई बैरियर यहाँ पर टूटेगा, और कोई पाथवे आपके लिए ओपन होगा जो आपको इतनी सारी फुलफिलमेंट की तरफ लेकर जा रहा है। जैसे ये यूनिवर्स का गिफ्ट होने वाला है आपके लिए, मुझे ऐसा ही लग रहा है। जैसे आप देखो यहाँ पे एबंडेंस के कार्ड के साथ टावर का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स है, और 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जैसे आपको यूनिवर्स एक गिफ्ट दे रहे हैं। ये इस वक्त जो आपको एक नई शुरुआत, एक
बहुत छोटी सी शुरुआत हो सकती है यहाँ पर, लेकिन ये बहुत बड़ा रूप लेने वाली है आगे चलकर। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पहले जो जो चीज़ें आपसे छीन ली गई थी वो रिस्टोर हो रही हैं, वो आपके पास वापस आ रही हैं। और यस, आप ऑलमोस्ट सभी एरियाज़ में मुझे आप फुलफिलमेंट की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। तो थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं। ओके, या जजमेंट, देखिए जो पहले आपके लिए नहीं हुआ वो अब होगा, ठीक है, अब जजमेंट होगा, क्योंकि आप ना, आपकी एनर्जीज बदल चुकी हैं। आप जैसे अब एकदम उस फ्री एनर्जी में, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो इमेज है वो एक फ्रीडम को डिनोट कर रहा है। तो ये जजमेंट का कार्ड जो इस डेक पे हमेशा मुझे यही रिमाइंड करता है फ्रेंड्स, जैसे आप एकदम एक नए वर्जन में आ चुके हैं और आपका जो अब जो पर्सनालिटी है आपकी वो इतनी डिफरेंट है, होने वाली है आगे चलकर। आप बहुत एक अपने आप को एक बहुत बदले हुए इंसान के रूप में, और वो ये भी बुरी तरह से बदले हुए नहीं, ये बहुत अच्छे से अच्छी एनर्जी में आप अपने आप को देखने वाले हैं। एक ही एस की कमी थी और वो भी पूरी हो गई, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आप देख सकते हो आपके कुछ तो कुछ ऐसा गिफ्ट आपको यूनिवर्स इस वक्त दे रहे हैं फ्रेंड्स, कि आपके जैसे चारों ओर जैसे आपके लिए कुछ नयापन है। कोई कम्युनिकेशन, कोई रिश्ता, कोई काम, कोई आपका जो करियर किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, और लेकिन किसी भी एरिया में आपके लिए एक नई शुरुआत ही आ रही है। तो वाव, बहुत ब्यूटीफुल। हमारे पास इतने सारे एसेस। ये है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो है ये जो टावर के कार्ड के नीचे आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये कुछ बुरी चीज़ नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर जैसे अगर आपके साथ कुछ डिसीट हुआ है, या आपने खुद को ही जैसे बहुत रोक कर रखा, खुद से ही बहुत झूठ बोला। कई बार होता है कि जैसे हम अपने आप को ही रोक रहे होते हैं, या फिर कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो आपको पता नहीं थे वो एकदम से पता चलेंगे। कुछ ऐसी एनर्जी में थे आप जो आप अनश्योर थे, आपको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। आपको जैसे ये कप्स जो आपको डिनाइड हैं, आपको ऐसा लग रहा था कि आपके लिए ये खुशियां हैं ही नहीं, और वो एकदम से जैसे वो भ्रम टूटेगा और आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। तो ये बहुत एक ब्यूटीफुल शुरुआत है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे एसेस आज हमारी रीडिंग में आए हैं, और क्योंकि आप एक नए वर्जन में बन रहे हो, आप अगर इस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे हो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि आपके लिए ऑलमोस्ट एवरी एरिया ऑफ लाइफ, एवरी लेवल ऑफ लाइफ में चेंज आ रहा है, और ये बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर जो कार्ड्स बहुत अमेजिंग कार्ड्स हैं जो बहुत कुछ बोल रहे हैं, और एक मैं फाइनल डेक से अब कुछ कार्ड्स निकालने वाली हूँ और देखते हैं कि फाइनली क्या हो रहा है, ये एनर्जी क्या लेकर आ रही है। बिकॉज हमारे पास अमेजिंग कार्ड्स हैं जो हमें अबंडेंस की तरफ लेके जा रहे हैं, खुशियों की तरफ लेकर जा रहे हैं, हमारे आंखों के पर्दे हट रहे हैं अब, और सीक्रेट्स रिवील हो रहे हैं, बहुत सारे एरियाज़ में नई शुरुआत हो रही है। तो फाइनली आर्कएंजल गैब्रियल, वाह, मेजर आर्काना एक और एक और कार्ड निकालते हैं।
So finally, intricacies and industry. तो आर्कएंजल गैब्रियल क्या लेकर आए हैं फ्रेंड्स? आर्कएंजल गैब्रियल कम्युनिकेशन लेकर आते हैं। और यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने कहा, सीक्रेट रिवील होगा, कुछ ऐसा सीक्रेट जो आपके लिए सारे लेवल्स में, सारे एरियाज ऑफ लाइफ में आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आएगा। तो कुछ कम्युनिकेशन लेकर आ रहे हैं यहाँ पर, और ये जो कम्युनिकेशन है ये आपकी दुनिया को बदल कर रख सकता है, आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आ सकता है। और ये कम्युनिकेशन जो आपके पास आएगा, कोई न्यूज़ आ सकती है, ये आपके फेवर में होगी फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपके लिए। और इसके बाद जो हमारे पास कार्ड आया है ये यही बता रहा है कि ये जो न्यूज़ है इसके बाद आप कुछ नया बिल्ड करना स्टार्ट कर देंगे, कुछ नया सोचना स्टार्ट कर देंगे, एक नए डायरेक्शन में देखना स्टार्ट कर देंगे, आपका नज़रिया बदल जाएगा और आप कुछ एक नई ज़िंदगी के फाउंडेशंस को बनाना शुरू कर देंगे यहाँ पर। तो कुछ नई शुरुआत हो रही है, लेकिन पास्ट की कोई चीज़ यहाँ पर कनेक्टेड है, और इसलिए ये जो न्यूज़ आएगी, कुछ गुड न्यूज़ आएगी और कोई ऐसी खबर आएगी जिससे आप बहुत खुश होने वाले हैं। और अगर खुश नहीं भी है बहुत ज़्यादा, तो एटलीस्ट आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी और आपको समझ में आएगा कि अब क्या करना है। तो जैसे जो कन्फ्यूजन्स थे वो अब हट जाएंगे और आपको क्लियरली चीज़ें दिखाई देने लगेंगी, समझ में आने लगेंगी, क्योंकि टावर के कार्ड के साथ हम ये बता सकते हैं कि सडनली कुछ रिवील होगा आपको, और आपके जो रोज़ कलर्ड ग्लासेस हैं या तो वो उतर जाएंगे और आप जैसे एकदम से ट्रुथ का सामना करेंगे और एक नई शुरुआत। तो जब हमें एकदम से कोई चीज़ पता चलती है फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली हमारा कुछ ना कुछ हमारे अंदर बदल जाता है, हमारा नज़रिया बदल जाता है, किसी परिस्थिति को, किसी इंसान को, कोई भी चीज़ को देखने का नज़रिया यहाँ पर बदल सकता है। एंड इन जनरल लाइफ को देखने का नज़रिया भी बदल सकता है। तो वाह, ये थे आपके मैसेजेस फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। मोर लव एंड लाइट फ्रॉम सोनिया।